बुस्तानी रहमतुल्लाह, ये तो हमारे सिलसिला के बुजुर्ग हैं। हजरत अबू मूसा रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मैंने एक रात स्वप्न में देखा कि मैं अर्श को अपने सर पर उठाए हुए उड़ा चला जा रहा। प्रातः उठकर वाइजिद बुस्तानी रहमतुल्लाह से स्वप्न की ताबीर पूछने के लिए चले। आकर क्या देखते हैं कि प्यारे बायजीद रहमतुल्लाह का जनाजा जा रहा है और हजारों लोग जनाजे के साथ हैं। यहाँ तक कि अबू मूसा कांधा देने का प्रयत्न करते हैं, किंतु भारी भीड़ में चारपाई के पाए तक वह अपना हाथ नहीं पहुँचा सकते। अंततः हम इस भारी भीड़ में बहुत जोर लगाकर बायजीद की चारपाई के नीचे पहुँच गए और जनाजे को सर पर उठा लिया। अबू मूसा कहते हैं कि मुझे अपना स्वप्न उस समय बिल्कुल भी याद न रहा। एकाएकी चारपाई से आवाज़ आई, अर्श सर पर ख्वाब में देखा अगर है यही ताबीर उसकी ऐ पिसर माने बेटा, है यही ताबीर उसकी ऐ पिसर। ख्वाब की ताबीर तुझको मिल गई और हकीकत इसकी सब तुझ पर खुली। ख्वाब आसावे खुदा के हैं अजीब, जिससे बस ईमान होता है नसीब। कल्ब पर होता है कुछ ऐसा असर, चोट लगती है जिगर पर गर माने गहरी। दिल में चुभ जाते हैं ऐसे तज़किरे माने वर्णन, रंग फिर लाते हैं ऐसे तज़किरे। हजरत वाइजिद बुस्तानी रहमतुल्लाह ने अपने निधन के निकट अपने परवरदिगार के आगे जो मुनाजात की है वह पद्य में लिखित है। या इलाही इस मनोतो को उठा, अपना मुझे जलवा दिखा। जब तलक थी जात मेरी मेरे साथ, कोई भी मुझसे नहीं करता था बात। साथ जिस दिन से के तू मेरे हुआ, एक आलम मेरा गर्विदा बना। फक्रो फाका से मुझे ऐ किरदगार, कुर्ब तेरा हो गया लैलो नहार। लुत्फ ने तेरे मुझे दी वस्तरी, फक्रो फाके की खलिस जाहिल हुई। जाहिल माने नष्ट। खलिस खटक। इल्म का और जुहद का तालिब नहीं, सिर्रे वहदत का हूँ तालिब बिल्ले की। तुझको पहचाना है तेरे फजल से, फ़क्र है ए किब्रिया इस पर तुझे। वस्फ तेरा हो नहीं सकता क्या बयां, दो जहां की खल्के आजिज बेजुबां। सारे मिलकर भी करें तेरी सिफात, सैकड़ों में हो न पूरी एक बात।
क्या तअज्जुब है जो मैं चाहूँ तुझे, क्योंकि हर हर शय की है हाजत तुझे। हाजत माने आवश्यकता। है तअज्जुब यह कि तू चाहे मुझे, कुछ नहीं दरकार हाला के मुझे। एक गदा, गदा माने भिखारी। एक गदा के साथ ऐसा बादशाह, जो कि बस 14 तलब का है इलाह। नेकियों पर फक्र मुझको कुछ नहीं, फक्र है मुझको तो तुझ पर बिल यकीन। तूने इस कामों की बस तौफीक दी, यह अता है और बख्शिश है मेरी। तुझको इसकी भी ज़रूरत कुछ नहीं, ऐ मेरे माबूद रब्बुल आलमीन। यह कि तेरे बंदगी कोई करे, तू अगर चाहे तो सबको बख्श दे। यह कि तेरे बंदगी कोई करे, तू अगर चाहे तो सबको बख्श दे। आबिदों की तू फ़कत सुनता नहीं, बल्कि सुनता है सभी की बिल्ले की। तेरे काबिल है मेरे माल कब, फजल फरमा मुझ पे अपना मेरे रब। नेकियां मेरी किसी काबिल नहीं, फजल है तो वस्ल कुछ मुश्किल नहीं। निधन के बाद हजरत बायजीद बुस्तानी रहमतुल्लाह के एक मुरीद ने आपको स्वप्न में देखा और पूछा कि मुनकर नकीर से कैसा मामला हुआ। आपने फरमाया, जब नकीर रैन ने मुझसे आकर कहा कि तेरा खुदा कौन है, मैंने उन्हें उत्तर दिया कि जिसने तुम्हें मेरे पास भेजा है उसी से जाकर पूछो कि बायजीद का खुदा कौन है, क्योंकि मैं यदि खुदाए वहदहू ला शरीक को अपना खुदा कहूँ तो यह कोई बड़ी बात नहीं है, किंतु हाँ काश की बात है तो यह है कि वह मुझे अपना बंदा कहे। आखिर मुझको मिला कुर्बे खुदा और मैं एजाज से बख्शा गया। दूध की रात। एक बुजुर्ग ने हजरत बायजीद बुस्तानी रहमतुल्लाह को स्वप्न में देखा और ज्ञात की कि ऐ बायजीद, आपके साथ क्या मामला किया। फरमाया कि मुझे मेरे रब ने अपनी पेशी में बुलाकर यह प्रश्न किया कि ऐ बायजीद, मेरे लिए क्या लाया। हुजूर ने इस प्रश्न पर मैंने निवेदन किया, खुदा बंदा, मैं ऐसी कोई वस्तु नहीं ला सका हूँ जो तेरे दरबार में प्रस्तुत करने योग्य हो। हाँ, किंतु एक वस्तु लाया हूँ, इसे तेरी भेंट कर सकता हूँ, और वह यह है कि मैंने किसी को तेरे शरीक साझी नहीं किया और केवल तेरी सच्ची तौहीद लाया हूँ। इस पर अल्लाह ताला ने फरमाया, ला लैल तिल बन। उस रात जो तूने दूध पिया था, शिक नहीं किया। उस समय स्वप्न देखने वाले बुजुर्ग ने ज्ञात किया कि हजरत, मैं इसका तात्पर्य नहीं समझा, इसकी थोड़ी पुष्टि कर दीजिए। हजरत बायजीद रहमतुल्लाह ने फरमाया कि मैंने एक रात दूध पिया था, जिसके पीते ही मेरे पेट में तेज दर्द हो गया। उस समय मेरे मुंह से निकला कि मैंने दूध पिया था, उसने पेट में दर्द कर दिया। इस पर अल्लाह ताला मुझसे नाराज है और फरमाते हैं कि दूध की क्या शक्ति है कि वह किसी के पेट में दर्द करे। नहीं,
कोई शय कुछ कर नहीं सकती कभी, जब तलक पाती नहीं मर्जी मेरी। कोई शय कुछ कर नहीं सकती कभी, जब तलक पाती नहीं मर्जी मेरी। मेरी मर्जी की है हर हर शय गुलाम, मेरे आगे दस्त बस्ता है तमाम। एक अन्य बुजुर्ग ने हजरत वाइजिद बुस्तानी रहमतुल्लाह से स्वप्न में ज्ञात किया कि हजरत, यह तो फरमाइए कि तसव्वुफ क्या चीज़ है। आपने फरमाया, आसाइज माने सुख चैन का दरवाज़ा अपने ऊपर बंद करना। आपने फरमाया कि आसाइज सुख चैन, आसाइज माने सुख चैन का दरवाज़ा अपने ऊपर बंद करना। तसव्वुफ क्या चीज़ है। और जानूए मोहब्बत के पीछे बैठने का नाम तसव्वुफ है। आत्मेच्छा को मारना। एक बार एक व्यक्ति ने हजरत वाइजिद बुस्तानी रहमतुल्लाह से प्रश्न किया कि अय वाइजिद, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आप पर बड़े ही उपहार और आभार किए हैं। अल्लाह के लिए कुछ उसमें से हमें भी बतलाइए कि उससे अल्लाह ताला की देन, कृपालुता और दयालुता के गुण विदित हों। वाइजिद ने फरमाया कि अल्लाह ताला के उपहार और आभार असंख्य हैं। एक बात सुन लो। फरमाया कि एक बार पिछली रात को मैं चाहता था कि उठकर तहज्जुद की नमाज पढ़ूं, किंतु आत्मेच्छा ने सुस्ती की और थोड़ी देर बाद प्यास लगी। मैं उठा और डटकर पानी पिया। तो फिर मैंने अपने मन में विचार किया कि अल्लाह के काम में इतनी सुस्ती और अपने काम में इतनी फुर्ती। इस विचार के आते ही हृदय थर्रा गया और मैंने तुरंत सौगंध खा ली कि अब साल भर तक पानी नहीं पीऊँगा। फिर हैरान हुआ कि यह कैसे संभव हो सकता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे मन को संतोष दिलाया और विचार आया कि अय वाइजिद, तेरे लिए कोई काम असंभव हो सकता है। सारी सृष्टि के लिए असंभव हो सकता है, किंतु जग रचयिता के लिए तो असंभव कैसा। उसे तो कोई काम कठिन ही नहीं है। वह तो जब किसी काम को करता है तो फरमाता है, हो जा, बस हो जाता है, जैसा कि कुरान मजीद में फरमाया। तो अल्लाह की कृपा से ऐसा ही हुआ और अल्लाह ताला ने मेरी इस सौगंध को पूरा कर दिया और मैंने पूरे साल भर तक पानी नहीं पिया। लोगों, याद रखो कि अल्लाह की सर्व प्रकृति वाला है। इंशा अल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर। और अल्लाह के अतिरिक्त जिस किसी को भी कोई पद अथवा महानता प्राप्त है, वह सब अल्लाह ताला की ही प्रदान की हुई है। और अल्लाह सृष्टि को यह पद देकर यह इशारा करता है कि इन पदों के प्रदान करने वाले की व्याख्या और प्रशंसा की जाए। जब प्यास लगती है तो मैं आत्मेच्छा को भली भांति निंदित करता, थोड़ी कड़ी चेतावनी देता कि अल्लाह की भक्ति में सुस्ती मत कीजिए, नहीं तो जीवन भर खाने पीने के लिए वंचित रहना पड़ेगा। बोलूं तो मुश्किल नहीं,
नहीं बोलूं तो मुश्किल, नहीं बोलूं तो मुश्किल। एक बार हजरत बायजीद बुस्तानी रहमतुल्लाह ने साझे में एक ऊँट किराए पर लिया। एक ओर बायजीद रहमतुल्लाह ने अपना सामान रखा और दूसरी ओर आपके साझी ने अपना सामान रखा और कहा कि आपने सामान अधिक रखा है और इस पर उस अनमोल पशु पर आपने घोर अत्याचार किया है। शेख ने उत्तर दिया कि ऐ व्यक्ति, तू ऐसी असत्य बातें कहकर क्यों पापी बनता है? आ और अपने आँखों से भरा सामान देख ले। यदि अधिक हो तो इसे कम कर दे। जब उस व्यक्ति ने देखना चाहा तो उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा, क्योंकि वहाँ तो कुछ भी नहीं था। जब वह अधिक चकित हुआ तो आपने फरमाया कि भाई, लोगों की बड़ी विचित्र दशा है। यदि भेद न खोले तो निंदित करते हैं, और यदि भेद खोले तो फिर जगत में उसको चर्चा करें। हमारी तो यही दशा है। गोयम मुश्किल बगर ना गोयम मुश्किल, गोयम मुश्किल बगर ना गोयम मुश्किल। यह बात सुनकर उस व्यक्ति ने आपसे बहुत क्षमा मांगी और प्रार्थना की कि आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दरबार में दुआ फरमाइए कि वह मेरी इस बदगुमानी गलती को क्षमा फरमाए। अल्लाह ताला जामिन हुआ। हजरत बायजीद बुस्तानी रहमतुल्लाह की राह में कुछ भी देने की इतना प्रिय समझते थे, कुछ भी देने को इतना प्रिय समझते थे। हजरत बायजीद बुस्तानी रहमतुल्लाह अल्लाह की राह में कुछ भी देने को इतना प्रिय समझते थे कि ऋण लेकर निर्धनों और आवश्यकताधारियों की आवश्यकताएं पूर्ण किया करते थे और इसी कारण सदैव ऋणी रहा करते थे। किंतु इसके होते हुए अनेक दिल वाले दूसरों की भलाई करने वास्ते उनके सेवक थे, और जो कुछ ऋण हो जाता था वे लोग उसका भुगतान कर दिया करते थे। किंतु बायजीद बुस्तानी रहमतुल्लाह की दान की प्रेरणा बढ़ती ही गई और यहाँ तक बात पहुँची कि आप 1,00,000 दिरहम के ऋणी हो गए। उस समय कोई परिस्थिति ऋण के भुगतान की न बन पड़ी कि आप अल्लाह के हुक्म से बीमार पड़ गए। बीमारी की खबर सुनकर ऋण देने वालों ने आ घेरा और बड़े तकाजे आरंभ किए। तो सेवक ने निवेदन किया कि ऋण देने वाले आते हैं और कड़ा तकाजा करते हैं, अब आप फरमाइए क्या व्यवस्था बनाई जाए। बायजीद बुस्तानी रहमतुल्लाह मौन रहे और कुछ उत्तर नहीं दिया, किंतु हाँ अल्लाह के दरबार में दुआ के लिए हाथ उठाए और निवेदन करने लगे कि ऐ करीम, तू भली भांति जानता है कि मैं इस बार बहुत ही अधिक ऋणी हो गया हूँ, और तू यह भी जानता है कि यह सब दिरहम और दिनार तेरे ही रास्ते में खर्च किए हैं। तू अच्छा जानने वाला है कि मैंने अपने ऊपर इसमें से एक भी दिरहम खर्च नहीं किया है। जब तक मैं स्वस्थ रहा तो इस ऋण देने वालों को संतोष रहा। अब जब कि मैं बीमार हूँ तो ये लोग असमंजस में हैं। या अल्लाह, तू अच्छा जानता है कि मैं इन लोगों के पास गिरवी हूँ और इस प्रकार इनके बस में हूँ, और अब
जबकि मेरा समय निकट आया है और तू अपने पास बुलाना चाहता है। तेरी सच्चाई और तेरे गौरव से अधिक किसी की सच्चाई और गौरव नहीं हो सकता। क्या यह तेरे गौरव का वचन नहीं है कि जब तू कोई वस्तु ले तो उसके गिरवी रखने की राशि भुगतान करे। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे दुआ करता हूँ कि पहले वायजीद को ऋण से छुड़ा, उसके बाद अपने पास बुला। दुआ समाप्त न हो पाई थी कि एक घुड़सवार दरवाजे पर आया और सारा ऋण देने वालों को उनका पैसा चुकता कर दिया। तो इस घटना के बाद वायजीद बुस्तानी अल्लाह को प्यारे हो गए। तो लोगों ने पूर्ण अदब सम्मान से उन्हें दफन किया। इसके बाद किसी ने आपको स्वप्न में देखा और ज्ञात किया कि क्या मामला हुआ। वायजीद रहमतुल्लाह ने उत्तर में कहा, अल्लाहु रब्बुल इज्जत की दया असीम है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐ वायजीद, तूने कितने थोड़े से ऋण पर मुझको जामीन बनाया। तू इतने थोड़े से ऋण पर मुझको जामीन बनाया। यदि तू समूचे संसार की पूंजी लेकर भी मेरे मार्ग में लुटा देता, तब भी मैं सबकी सब तुरंत चुका देता। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐ वायजीद, तूने कितने थोड़े से ऋण पर मुझको जामीन बनाया। यदि तू समूचे संसार की पूंजी लेकर भी मेरे मार्ग में लुटा देता, तब भी मैं सबकी सब तुरंत चुका देता। इस घटना से कोई सज्जन यह न समझे कि ऋण लेकर फकीरों और गरीबों को देना कोई अच्छी बात है। औलिया अल्लाह का मामला अलग है और सांसारिक लोगों का अलग। हमारे आपके लिए तो यही आदेश है कि बिना दीन की आवश्यकता के ऋण लेना भी उचित नहीं है। ऋण लेकर दान करने की तो कोई बात ही क्या है। तयम्मुम और वजू। वायजीद बुस्तानी रहमतुल्लाह सदैव अजान और तकबीर कहा करते थे। एक बार जब जुहर की अजान के बाद तकबीर कहने ही वाले थे, एक अपरिचित व्यक्ति को देखा कि पंक्ति में मिलना चाहता है। यह व्यक्ति यात्री जान पड़ता था। आप तुरंत सबसे हटकर उसके पास पहुँचे और चुपके से कहा कि मियाँ मुसाफिर, यात्री की दीनी आवश्यकता के बिना शहर के सीमा के अंदर तयम्मुम करना उचित नहीं है। अतः वह व्यक्ति उसी समय सब से निकलकर वजू करके जमात में मिला। नमाज से निपटकर नमाजियों में से एक व्यक्ति ने उस यात्री से ज्ञात किया कि श्रीमान जी, बायजीद ने तुमसे चुपके से क्या बात कही। यात्री ने बताया कि मैंने सुबह की नमाज शहर से बाहर तयम्मुम से पढ़ी थी और अब भी तयम्मुम से ही पढ़ना चाहता था। शेख ने मुझे भूली हुई बात का ध्यान दिला दिया तो मैंने वजू करके नमाज पढ़ी। आकाशों की सैर। हजरत वायजीद बुस्तानी रहमतुल्लाह एक बार रात नमाज पढ़ते पढ़ते आकाशों पर पहुँचे। फरिश्ते आपके दर्शन के लिए आए और फरिश्तों ने परस्पर मिलकर अल्लाह की माला जपी। आपके माला जप की ज्योति फरिश्तों के जप की ज्योति पर छा गई और आकाश ज्योतिर्मान हो गया। उस समय फरिश्तों ने मानव की प्रवीणता को सराहा। अल्लाह ताला ने
मानव की नमाज को पंख प्रदान किए हैं कि उन पंखों द्वारा उड़कर जहाँ तक वह पहुँचता है, फरिश्ते वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। तुझसे तुझको मांगता है वाजिद। याहया इब्ने मसाव रहमतुल्लाह कहते हैं, एक रात हजरत वाजिद बुस्तानी रहमतुल्लाह ईशा की नमाज के बाद अपने परवरदिगार की उपासना के लिए इस शान से खड़े हुए कि एड़ियाँ और तलवे धरती से उठा लिए और केवल पंजों के बल रात भर खड़े रहे। आपकी जुट्ठी आपके छाती पर पड़ी थी और आंखें आश्चर्य के कारण हैरान थी। रात भर इसी अवस्था में अल्लाह के सामने खड़े रहे। जब सुबह सादिक हुई तो आप सजदे में गए और लंबे सजदे के बाद उठकर बैठे और दुआ मुनाजात के बाद अपनी अभिलाषाओं का स्पष्टीकरण अल्लाह के दरबार में किया। इलाही, एक समूह उन लोगों का है जो तेरे दर्शन का इच्छुक हुआ। तूने उन्हें बिना नाव के सागर पर चलना और बिना पंखों के हवा में उड़ना प्रदान किया और इसी में राजी होकर बैठ गए, किंतु मैं इसमें शरण चाहता हूँ। इलाही, एक जमात ने तुझे चाहा और ढूंढते ढूंढते जब वह तेरी हाजिरी में पहुँचे तो तूने उनके पैरों के नीचे धरती का सिमट जाना और सैकड़ों मील की यात्रा क्षण मात्र में तय करना प्रदान किया। वह उसी में प्रसन्न होकर बैठ गए, किंतु मैं इससे भी तेरी शरण चाहता हूँ। इलाही, एक ज्योति ने तेरी खोज में दौड़ धूप की और ढूंढते ढूंढते जब वह तुझ तक पहुँची तो तूने उन पर धरती के भंडार खोल दिए और कंकड़ पत्थर भी सोने के बना दिए। वह लोग उसी में प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर बैठ गए, किंतु मैं इससे भी शरण चाहता हूँ। इलाही, एक जत्थे ने तेरी चाहत व्यक्त की और तुझसे मिलने के इच्छुक हुए तो तूने उन्हें अपने बंदे खिज्र से मिला दिया, मानो वह वास्तव में तेरी खोज में थे, किंतु बस खिज्र की भेंट पर ही वे लोग प्रसन्न होकर बैठ गए, किंतु मैं इससे भी तेरी शरण चाहता हूँ। इलाही, एक संप्रदाय ने तेरा दर्शन चाहा और उसके लिए खोज की, किंतु तूने उन्हें जन्नत दिखा दी। वह उसी में बहुत प्रसन्न होकर बैठ गए, किंतु मैं इससे तेरी शरण चाहता हूँ। इलाही, एक समूह ने तेरे प्रेम के मार्ग में कदम रखा और तेरा मिलन चाहा। तूने उन्हें यह मंगल कामना सुनाई कि जाओ, हमने तुम्हारी सिफारिश स्वीकार की। है अल्लाह, वे उसी में राजी हो रहे, किंतु मैं इससे तेरी शरण चाहता हूँ। हजरत वाजिद बुस्तानी ने इसी प्रकार 27 भ्रांतियाँ निपुण दुर्वेशों की अल्लाह के सामने पेश की और फिर उन सब से पृथकता अपनाते हुए कहा, मुझे लोक परलोक में कोई भी प्रिय और चहेता नहीं है। मैं तो तुझसे बस तुझी को मांगता हूँ। फिर उस सबसे पृथकता अपनाते हुए कहा कि मुझे लोक परलोक में कोई भी प्रिय और चहेता नहीं है। मैं तो तुझसे बस तुझी को मांगता हूँ। जब वाजिद बुस्तानी रहमतुल्लाह दुआ कर चुके तो याहया इब्ने मुआजा ने निवेदन किया कि हुजूर, रात की घटना में जो कुछ देखा वह हमें भी सुनाइए। फरमाया, रात
रब ने मुझे आकाश पर बुलाया और लोक परलोक की सभी वस्तुओं की सैर कराई और फिर अपनी पेशी में बुलाकर ज्ञात किया कि ऐ वाजिद, 14 तबक वर्गों में जो वस्तु तुझे पसंद हो वह बता कि उसी वस्तु को मैं तुझे प्रदान कर दूं। मैंने निवेदन किया कि ऐ अल्लाह, मुझे 14 तबक में किसी वस्तु से कोई भी लगाव नहीं है। मैं तो तेरे अतिरिक्त किसी भी वस्तु का इच्छुक नहीं हूँ और तुझसे तुझी को मांगता हूँ। नज्म। मांगता हूँ तुझसे मैं तेरी लिका, दे मेरा मतलूब है रब्बुल उला। तूने जो कुछ भी दिखाया हेज है, क्या करूं जचती नहीं है कोई सै। दूसरों के हक में यह सब कुछ है ईद, लेकिन इससे मुजतनिब है वाजिद। इसकी ख्वाहिश है निराली ऐ खुदा, और है सबसे अनोखा मुद्दा। तू अगर चाहे तो फिर कैसा वईद, तुझसे तुझको मांगता है वाजिद। बंदे खालिस है तू ऐ वाजिद, बाकई है तू मुबारक और सईद। कर लिया हमने भी अब तुझसे तुझको पसंद, नाम तेरा देख अब होगा बुलंद। तू हमारा हो अगर ऐ वाजिद, हम न हो तेरे यह हमसे है वईद। इसके इलाही दीदारे इलाही। हजरत वाजिद बुस्तानी रहमतुल्लाह ने एक मैदान में लगभग 100 औलिया को बिना कब्र और बिना कफन के मरे हुए देखा तो प्रेम की प्रेरणा से चिल्ला उठे, ऐ वास्तविक प्रीतम, कब तक अपने आशिकों को इस प्रकार कत्ल करता रहेगा। आवाज आई, ऐसे ही कत्ल करेंगे, किंतु क़यामत के में इस कत्ल की बदला देंगे। इस पर वाजिद बुस्तानी रहमतुल्लाह ने प्रश्न किया, यह हश्र के दिन के मालिक, इनके कत्ल का वह बदला क्या है। फरमाया, संसार वालों की दियत दिरहम और दिनार है और अल्लाह वालों के कत्ल की दियत जब्बार और गफ्फार के दर्शन है। मानो जिसको जिस वस्तु से भी प्रेम होता है वह उसको बदले में दी जाती है। मानो कोई तो यूसुफ के प्रेम में मरकर व्यर्थ गया और कोई अपने मौला के प्रेम में मरा और मौला के दर्शन का अधिकारी बना। अर्थात पराये लोग परायों को अल्लाह के समान चाहते हैं, किंतु अल्लाह वाले सर्वाधिक अपने अल्लाह का ही प्रेम रखते हैं। अल्लाह ताला के लिए प्रत्येक तुलना कुछ भी नहीं है। सूर्य और कण की तुलना, समुद्र और बूंद की तुलना सब गलत है। यह रचयिता सृष्टि करता है और अल्लाह के अतिरिक्त सब सृष्टि है। लैस कमिस्लिही शैउन, उसके समान कोई वस्तु नहीं।
आकाश पर तो मतलब सुनीता विलियन फसल है। हाँ सुनीता विलियन आकाश पर 6 महीना के फसल है। पर वही महीने ना अब यहाँ के नहीं है कोनो भरोसा हो। वही जो ऊपर जाएगी एक सीट खाली नहीं तो वैसे आई हैं एलन मस्क वाला रकट जाएगी वैसे आई सवारी वाला कमर्शियल एक सीट खाली है। पहले तक बदल आकाश पर भगवान बैठल है, स्वर्ग लोक हो। अब आकाश पर जो आदमी टरत हो रोबोट टरत हो, कहीं कुछ नहीं है वहाँ। अब ओकरे बात कोनो आकाश से बात नहीं मालूम। तो सूक्ष्म से हो ना तो दिखाई कौन दे सूक्ष्म लोग को सब स्वप्न में ही उस सूक्ष्म शरीर से देखा ले ना, ये शरीर को नहीं देखा था। हाँ सूक्ष्म लोग सूक्ष्म शरीर से दिखाई दे, एक तमाम सूक्ष्म लोग को तो दिखाई नहीं रही है शरीर से।